वेलकम ऑल वंस अगेन। तो इस सत्संग में हम लोग ध्यान भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, कोई टॉपिक हम ले सकते हैं। तो ये लाइव सत्संग है, तो आप सब लोग रेडी हैं? तो चलते हैं अपने सफ़र पे आज के। आंख बंद कर ले। सबसे पहले हम धन्यवाद के साथ शुरुआत करते हैं। पूरे एग्जिस्टेंस को धन्यवाद दें इस क्षण के लिए जो अभी हमारे पास है, जिसमें हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इस क्षण का मज़ा ले रहे हैं, उसके लिए कुदरत को धन्यवाद। जैसे ही आप धन्यवाद के भाव से भरेंगे, आप पाओगे कि आपका एक कनेक्शन पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ गया, एक हो गया, क्योंकि आप पहले से ही जुड़े ही हुए हो। आप पूरी कायनात का एक हिस्सा हो, कुछ भी आपसे अलग या जुदा नहीं है। चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं और अपनी आती जाती श्वास को देखते हुए एक जो खुशी का अनुभव हो रहा है, खुशी का जो एहसास हो रहा है, उसको महसूस करते हुए टिक जाएं अपने स्वरूप में और सत्संग का मज़ा लें। सत्संग मैंने क्या? सत्य का संग। जो सत्य है हमें उसका संग करना है, उसमें जीना है, उसको ही पीना है, उसको ही एंजॉय करना है। और जो झूठ है उसको अपनी ज़िंदगी से हटाते जाना है और समझना है क्या असत्य है, वो खुद ब खुद ही छूट छूट जाएगा। अब हम बात करते हैं असत्य है क्या। असत्य है जो हम कल्पना करते हैं। हम्म? जो भी हम कल्पना करते हैं वो सब असत्य ही तो है, हमारे ख्याल ही तो हैं। जो हम जज करते हैं दूसरों के बारे में, वो भी तो हमारे ख्याल ही तो हैं। तो ख्याल तो सत्य नहीं हो सकते। ख्याल क्या सत्य हो सकता है? अंदाज़ा ही तो है, हमारा ख्याल ही तो है, एक थॉट ही तो है। ऐसे कंप्लेन जो हम उठाते हैं अपनी लाइफ में, वो भी तो असत्य ही हैं, क्योंकि वो हमारी धारणा है, हमारी सोच है। सत्य के बारे में वो खबर नहीं देता, वो हमारी खबर देता है कि हम दुखी हैं, परेशान हैं और हम कंप्लेन कर रहे हैं। तो जो भी धारणाएं, हमारी जो सोच होती है, जो कथा कहानियां गढ़ लेते हैं सत्य के आसपास, वो भी सब असत्य ही है। जब हम कहते हैं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, तो ये भी हमारी हमारी ही सोच है, हमारा ही ख्याल है। सत्य से इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। सत्य तो जैसा है वो है। तो कोशिश करें, हम सब कोशिश करें कि जो जैसा है उसे वैसा ही देखें, उसमें हम कुछ जोड़े ना, घटाए ना, अपनी धारणाएं उसके ऊपर ना थोपें। तो कथा कहानी मुक्त जीवन भी हमें सीखना होगा कि कैसे हम डे टू डे लाइफ में इसको लेके आए, इसका प्रयोग करें कि हमें कथा मुक्त जीवन जीना है। कोई नुकसान हो गया मान लो, अब हम उसका गुणगान करते रहते हैं कि अरे ये हो गया, वो हो गया, इसने ऐसा कर दिया, ये वैसा है, ये ऐसा है। ये कथा करना क्या ये सत्य है? हाँ, नुकसान हुआ, आपको दुख भी पहुंचा, अब आप अगले क्षण में आ गए, उसको छोड़ दें, भूल जाएं। हाँ,
कुछ करना है, करने जैसा है तो किया जा सकता है तो करेंगे। पर जो कथा कहानी हम गढ़ते हैं और जो रोना रोते हैं, क्या ये सत्य है? तो सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि हम बस भगवान को याद कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं तो ही सत्य का संग कर रहे हैं। पूरा दिन हम कहाँ जी रहे हैं? सत्य में जी रहे हैं या असत्य में जी रहे हैं? अपनी कल्पनाओं में जी रहे हैं या जो है उसमें जी रहे हैं? अपनी मान्यताओं में हम ज़्यादा जीते हैं, ये मेरा है इसमें जी रहे हैं। उस मेरे का दुख है आपको, मेरे का डर है, तो ये क्या सत्य में जी रहे हैं हम? जब कुछ मेरा जैसा होता ही नहीं, कोई भी चीज़ को आप मेरा नहीं कह सकते, क्योंकि जन्म से पहले भी वो थी और मृत्यु के बाद भी वो रह सकती है, या बीच में भी हम जब भोगते हैं तो भी हम मेरा शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। और यदि करना भी पड़ता है तो वो बस एक टेम्परेरी यूज के लिए व्यवहारिक सत्य हो सकता है, पर रियल सत्य नहीं है। जब हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं मेरा, तो क्या सच में वो मेरे हैं? हम एक द्वार बनते हैं किसी सोल को जन्म देने के लिए, एक जरिया बनते हैं। तो क्या वो उस जरिया होने के मात्र से हम उसको मेरा कह सकते हैं? एक सोल ने जन्म लेना था, आपके थ्रू हो गया। यदि आप नहीं होते, किसी और के माध्यम से वो आ जाता दुनिया में। उसको तो शरीर चाहिए था। तो हम एक माध्यम जरूर बने हैं, लेकिन वो मेरा कहने जैसा कुछ नहीं है। ऐसे ही धन है, संपत्ति है, उसको हम मेरा बोलते हैं। क्या वो सच में ही मेरा है? हमारे पास है, हमारे यूज़ के लिए है, और वो किसी के भी यूज़ का हो सकता है, उसमें मेरा कहना ज़रूरी नहीं है। हाँ, संसारिक व्यवहारिक सत्य के लिए वो सत्य है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। हमारा बैंक अकाउंट अलग हो सकता है, हमारा हक है कहाँ है, वो सब चीज़ें संसारिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। पर भीतर से हम जानते रहें कि कुछ भी यहाँ मेरा नहीं है, जिसको हमने छोड़ के चला ही जाना है, जो कभी है कभी नहीं हो जाएगा। हम उसमें जिए ना, उसको पकड़े ना, मेरा कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, भाव ऐसा रखें कि बस है, उसका हमें सही यूज़ करना है, ये परमात्मा की दी गिफ्ट है, ऐसा भी समझ सकते हैं। चाहे आपने अपनी मेहनत से कमाई हो, तो भी हम यही सोचें कि यदि ये मेहनत भी कराने वाला कौन? अगर ये शरीर किसने दिया, इस शरीर में जान किसने डाली, वो प्रेरणा कहाँ से आई? तो आप पाओगे कि आप तो कहीं थे ही नहीं, बस हुआ। तो ये घटनाएं घट रही हैं, ऐसा ही समझें कि सब घटनाएं घट रही हैं और इसमें किसी का भी दोष नहीं है। हाँ जी। तो आप में से कोई बात करना चाहेगा, कोई पूछना चाहेगा? हाँ जी, मेरा जी। हाँ जी, बताएं। मैं ये कहना चाहती हूँ जी। कि जैसे अभी बात की आपने, बच्चे होते हैं जैसे मेरा है, हमारा है, ऐसा हम्म। पूरी तरह से मान लेते हैं। सभी का एक साधारण यही है सोच। हम्म। तो सब इतनी मेहनत करते हैं पेरेंट्स, इसके लिए इतना कुछ करते हैं, अपने सब कुछ अपने हिस्से का भी करने का अपने बच्चे को ही देंगे, पहले बच्चे बाद में स्वयं, मतलब हर तरह से करते हैं, पूरी तरह से हम्म। पैसे बचाते हैं उनके लिए, उनके एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, उसके लिए बीमार हो रहे हैं तो परेशान हो जाते, रात रात भर जगते हैं। चलिए मान लीजिए, हम ये मान लें कि ये ऊपर वाला हमसे करवा रहा है, हमारे लिए ये न करने नियत था, हम कर रहे थे।
तो ये मेरा है और हमने बड़ा किया उनको, और बाद में बच्चे अगर हमें नहीं पूछते हैं या इग्नोर करते हैं तो हम दुखी होते हैं। साधारणतः दुखी होते हैं अगर बच्चे हैं दूर हो गए हैं हमसे, तो दुखी हो रहे हैं कि देखो हमने इतना बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और आज जो अलग रह रहा है, वो दूर रह रहा है वो। तो ये सब भावना जो इतनी कस के बैठती है अंदर सभी इंसानों में, जो जैसा जैसा समझ का लेवल है सबका, उस हिसाब से तो थोड़ा सा इस पर और रोशनी डाले कि इसमें अपने को सोचना, विचार हमें कैसे क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। देखो, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रकृति ने ही हमारे अंदर ममता एक डाली है। जब हम बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको ज़रूरत होती है इस एक एक्स्ट्रा अटेंशन की, और वो तभी कोई कर सकता है जब उसका हृदय पूरी तरह अनकंडीशनल हो और खुला हो। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, मनुष्य इंसान का बच्चा स्पेशली, वो इतना असहाय होता है कि उसको पूरी अटेंशन की ज़रूरत होती है। आप जानवरों के बच्चों को देखेंगे तो वो तो पैदा होते ही सब चलने फिरने भी लग जाते हैं, वो इतने असहाय नहीं होते हैं। लेकिन इंसान का बच्चा जो है वो बहुत ही असहाय होता है। तो कुदरत ने माँ के हृदय में इतनी ममता डाल देता है उस वक्त कि माँ पूरी रेडी हो जाती है अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर करने के लिए। पूरा दिन दिन रात उसकी सेवा करती है, उसके लिए जागती है, दुखी भी होती है, सुखी भी होती है। उसको अपना ख्याल ही नहीं रहता और वो पूरी तरह समर्पित हो जाती है। उसको कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी कि हाँ बच्चों के लिए समर्पण करना चाहिए, कुछ भी नहीं, वो हो ही जाता है। पर एक वक्त आता है जब हमें थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, इस रियलिटी को भी जानना पड़ेगा कि सिर्फ बच्चों के साथ ममतापूर्ण हो जाना ही मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं है। जब बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अब उनको हमारी उतनी ज़रूरत नहीं रहती है जितना हम बचपन में उनको ज़रूरत थी। तब हमें धीरे धीरे म्यूट कर लें संध्या जी, कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका भी अब फ्रेंड सर्कल हो गया है, वो स्कूल गोइंग हो गए हैं, बड़े होते जा रहे हैं। अब हमारा भी, हमें यदि समझ हो, ये सही समझ होना बहुत ज़रूरी है कि अब हमारा कितना रोल है। पहले जो रोल था, अब हमारा रोल कम हो गया है तो सही, लेकिन अब वैसा नहीं रहा, कुछ बदल गया है, चेंज हो गया। अब हम बस दोस्त की तरह हैं, मुझे बस उसका ध्यान तो रखना है, लेकिन अब धीरे धीरे अपना जो पूरा 100% उसमें था, अब अपनी तरफ भी लाना है। अपनी तरफ भी हमें फोकस करना है कि ये मेरा एक रोल था, अब जो मैंने कर लिया है। अब बच्चे धीरे धीरे उन्हें छोड़ते भी जाना है, उनसे हटते भी जाना है हमें। तो वो चीज़ हमें वो तय करना पड़ेगा। हटते जाने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके ध्यान नहीं रखेंगे, सेवा नहीं करेंगे या उनको गाइड नहीं करेंगे। जैसी ज़रूरत होगी वैसा हमें एक्ट करना है, पर अब हमें अपने को डिटैच भी करते जाना है धीरे धीरे। और हमें एक बिंदु पे ऐसे आ जाना है कि जैसे दुनिया के सब लोग हैं, ये भी है, और हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, ये भी है। हमें भी प्रकृति संभाल रही है, इसे भी वही संभाल रही है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। तो ये जो भाव है, मैं कर रही हूँ, मेरा ही बच्चा है, इस भाव को हमें थोड़ा फेड करते जाना पड़ेगा। और रियलिटी क्या है कि वो भी एक सोल है, धरती पे आई है हमारे ज़रिए, और हम भी एक सोल हैं, किसी दूसरे के माध्यम से इस धरती पे आए हैं अपनी अपनी जर्नी के लिए। अब इसमें मैं इसका सहयोग तो दूंगी और ये भी मेरा सहयोग देगी कल को, लेकिन फिर भी हम अलग अलग भी हैं और एक साथ रहने की वजह से एक दूसरे के सहयोगी भी हैं, कल्याण मित्र हैं। अब हमें अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है, कल्याण मित्रता की ज़रूरत है कि हम मित्रता रखें ऐसी जिसमें दूसरे का कल्याण छिपाओ, कि चलो ये मेरा एक्शन इसके कल्याण के लिए ज़रूरी है, इसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो उतना मैं अपना योगदान दूं।
और जितना मेरा योगदान अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है और वो दूसरा बच्चा भी सफोकेटेड हो रहा है, उसे पसंद नहीं आ रहा है, तो उतना उतना हम अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करते जाएं, अपना ध्यान और चीज़ों में लगाएं। तो जितना ज़रूरी उतना हम ध्यान दें और बाकी का टाइम हम अपने लिए अपने साथ हो जाएं, अपने में फोकस हो जाएं, खुद को एंजॉय करें, खुद की लाइफ जिए, जो कि बहुत कम होता है। हम सिर्फ और सिर्फ माँ बन के ही रह जाते हैं, या पिता हैं तो पिता बन के रह गए, और दूसरी चीज़ें करने का समय ही नहीं है, याद ही नहीं है। और जब बच्चे दूर भी हैं तो भी वो इतने ज़्यादा वो उसी में ही खो जाते हैं, पूरा समय बच्चों को ही याद करते जा रहे हैं, बच्चों को ही चिंता करते जा रहे हैं, उनकी चिंता ही अब उनका जीवन हो गया है। क्योंकि आदत इतनी पक्की हो गई सिर्फ बच्चों के लिए जीने की कि अब बच्चों के बिना जिया ही नहीं जा रहा। तो अब यहाँ दुख और पीड़ा शुरू हो जाती है। तो यदि शुरू से ही हम ध्यान रखें कि नहीं, मेरा जीवन मेरा भी है, और भी चीज़ें हैं मेरे को करने के लिए, और भी मेरा कुछ एम लेके मैं आई हूँ इस धरती पे। ये तो एक छोटा सा रोल था जो मैंने निभा दिया और अभी भी निभा रही हूँ, पर इस यही मेरा एकमात्र लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य कुछ और भी है। खुद को खुश रखना, खुद को प्यार करना, सेल्फ लव भी सीखना है, अनकंडीशनल होना भी सीखना है। हाँ, बच्चा सहयोगी बना कि हमें अनकंडीशनल लव का पता चला कि ऐसा भी प्यार हो सकता है जिसमें हम अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे, अपनी दुख पीड़ा होने के बावजूद भी किसी को हम इतना प्यार कर सकते हैं। यदि तो ये प्यार हम किसी को भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी है कि हमारे पेट से ही वो आया है तो ही हम उसको प्यार कर रहे हैं? क्या ऐसा प्यार मैं किसी अनजान व्यक्ति को नहीं कर सकती, किसी अनजान बच्चे को नहीं कर सकती, जिससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ लेना देना भी नहीं है, पर क्या वो अनकंडीशनल लव मैं फैला नहीं सकती? तो थोड़ा हमें विस्तार करना है खुद का, खुद के प्रेम का भी एक प्रेम तो था बच्चे के साथ, लेकिन क्या ऐसा ही प्रेम हम अन्य लोगों के साथ नहीं कर सकते? और अन्य लोगों के साथ यदि हम करते हैं तो हमें और प्योरिटी समझ आती है कि यहाँ पे देखो कोई लेन देन भी नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, और हम अनकंडीशनल प्यार भी कर पा रहे हैं। तो और सीखते हैं हम, फिर जो सामने है उसके लिए अनकंडीशनल हो जाएं, अपना प्रेम उसको बांटें, उसको दें, उसका ध्यान रखें, बिना ये सोचे ये मेरा है नहीं है, अपना है पराया है, इससे क्या बेनिफिट है। ये सब चीज़ें छोड़ दें, ये कथा कहानी में नहीं जाना है। हम सिर्फ जो सामने है अब वही मेरा सब कुछ है। अब सामने जो भी हो, चाहे काम वाली क्यों ना हो, अब उसको कोई ज़रूरत है या उसको देखें, उसका एहसास करें कि हाँ इसको कोई ज़रूरत है, या इसको मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ, कर दूँ। और कुछ नहीं कर सकती, कम से कम प्यार से बात तो कर सकती हूँ, प्यार से चाय नाश्ता पूछ सकती हूँ कि बेटा तूने कुछ खाया, कुछ खा ले, या वो जो भी काम कर रही है उसको थैंक यू बोल सकती हूँ, ताकि वो खुशी खुशी जाए यहाँ से। ना कि मैं उसकी 10 चीज़ों की कमियां बताती फिरूँ रोज़ की रोज़ कि तूने ये सही नहीं किया, वो नहीं सही किया, मैंने ये कहा था तूने क्यों नहीं किया। डांटते ही रहते हैं कई लोग, आदत ही हो जाती है डांटने की। तो हमें खुद के ऊपर काम करना है कि कैसे अपनी कभी इन्वॉल्व होना भी सीखना है, कभी इन्वॉल्व होने से हटना भी सीखना है। हम इन्वॉल्व हुए, बच्चा छोटा था, अब हमें हटना भी है, अब हमें थोड़ा पीछे भी हटना है, राइट? हाँ जी, क्लियर हुआ संध्या जी? हाँ जी, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने। काफी चीजें समझ में आने लगी हैं और क्लियर हो गए। राइट, थैंक यू। और कोई प्रश्न है? चलिए, प्रश्न नहीं है तो आंख बंद कर लें, और अभी जो हमने सुना है अनकंडीशनल लव, उसको महसूस करें, और अपना हम अब स्वाध्याय करेंगे। इस वक्त मैं आपको 1-2 मिनट देती हूँ, स्वाध्याय करें कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम अभी भी अटैचमेंट में जी रहे हैं, या हम
इससे बाहर भी निकलना सीख पा रहे हैं कि नहीं, कि जब ज़रूरत है तो हमें इन्वॉल्व होना है, अटैच भी होना है, और जब सामने से वो व्यक्ति हट गया या वो नहीं है सामने, तो बस हम अपने में आ जाएं, अपने होने में आ जाएं। जब रोल कर रहे हैं तो रोल कर रहे हैं, और रोल नहीं हुआ कर रहे तो उसके बाद हम अपनी अपनी चेतना में वापस आ गए। क्या ऐसा कर पा रहे हैं? देखें, विचार करें, सोचें। कुछ पल देती हूँ मैं आपको, चिंतन मनन करें कि आप कहाँ खड़े हो, कहाँ कहाँ अटैचमेंट है अभी। और उसका एक ही क्राइटेरिया है कि आपको कहीं से दुख आ रहा है क्या। किसी व्यक्ति की वजह से यदि हम दुखी हो रहे हैं तो वो मतलब अटैचमेंट है, मोह है, वो एक्सपेक्टेशन है। देखिए, है को आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप दुखी होते हो, जिसकी हरकतों की वजह से दुखी होते हो। सही गलत तो वो करता है और दुखी आप होते हो। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ना कोई। तो आपको अपने आंख बंद करके भीतर झांके कि क्या ऐसा कोई एक भी व्यक्ति है जिसकी वजह से आप दुखी सुखी होते हो। यदि वो सुखी तो मैं सुखी, वो दुखी तो मैं दुखी, ऐसा है क्या? या वो कुछ भी कर रहा है तो हम दुखी, हमें वो पसंद नहीं है तो हम दुखी। अब क्या करना है? मान लो आप लोगों ने देख लिया, मैं पूछूंगी नहीं, क्योंकि ऐसा है ही सबके फैमिलीज में, कोई ना कोई होता है जिसके साथ हम बहुत अटैच होते हैं और समझ नहीं आता कि क्या करें। हाँ जी, कुछ कहना है संध्या? बिल्कुल। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई होता ही है। बहुत ही रेयर होगा जो जो लोग इस चीज़ से बाहर आ चुके हैं, वो शायद कहें कि नहीं हो रहा, लेकिन ज़्यादातर होता है। तो हमें अब करना क्या है? पहला तो हमें समझना पड़ेगा, समझ के लेवल पे, कि मुझे इससे बाहर आना है। कोई कुछ भी कर रहा हो, मुझे उससे क्यों अफेक्टेड होना है? दुनिया में इतने लोग हैं, कुछ भी हो रहा है। अभी कितने लोग मर गए कश्मीर में, अब पहलगाम में, तो क्या हुआ? हमें उतना दुख हुआ क्या? पर यदि हमारा कोई वहाँ फंसा होता, डियर और नियर, तो हमारी बुरी हालत हो जाती। तो इसका मतलब दुख कहाँ से आ रहा है? दोनों चीज घटनाएं तो बाहर ही हैं, पर जहां हम अटैच हैं वहां दुख, वहां से दुख आ रहा है, वहां से पीड़ा आ रही है। तो जितना हो सके हमें अटैचमेंट से हटते जाना है, डिटैच होते जाइए। जीते जी मुक्त होने का मतलब वही है कि हम राग और द्वेष से हटते जाएं, कि नहीं, जैसे दुनिया के सब लोग हैं ये भी हैं। हम सब पृथ्वी पे आए हैं कुछ कुछ रोल करने, और जैसे जैसे कुदरत हमसे जो भी खेल कर खिलाना चाहती है वो खेल के हम यहाँ से निकल जाते हैं। सभी, हमारा आपस में कोई संबंध है नहीं, एक ही संबंध है हमारा परमात्मा के साथ, कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ, यूनिवर्स के साथ। वहाँ से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम कुछ करते हैं। फिर वहाँ से ही प्रेरणा हुई, हम इस दुनिया में आए। और फिर जिस दिन वहाँ से हुक्म आ जाएगा कि चलने का समय हो गया है, तो कारण कुछ भी हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। शरीर के तल पे यहाँ समाप्त हो गए, जर्नी हमारी समाप्त होगी और एक नई जर्नी में हम सब निकल जाएंगे। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि ये खेल है क्या, दुनिया का, परिवार का, समाज का, कैसे हम बंध जाते हैं, कितना हम, जब जरूरत थी हमें हटने की। अब आप देखोगे जानवरों में और पक्षियों में ये चीज़ बहुत इनबिल्ट होती है कि वो एक समय के बाद हट जाते हैं,
वो चिपकते नहीं हैं ज़्यादा। डॉग भी अपने जब बच्चा होता है, जो फीमेल डॉग होती है, वो देखती है अपने बच्चों को, उसके बाद कुछ समय तक बहुत ध्यान रखती है, और फिर एक जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो वो भी उनको हटा देती है कि अब जाओ, अब आप बड़े हो गए हो, अब अपनी ज़िंदगी खुद जियो। पक्षी भी ऐसे, जब तक बहुत छोटे होते हैं, उड़ नहीं पा रहे, तो बड़ा ध्यान रखते हैं, उसके बाद फिर जब वो उड़ने लायक हो जाते हैं तो वो फिर उसके साथ चिपकते नहीं हैं, फिर वो फ्रीडम में अपने ज़िंदगी आप जियो। ऐसे कुछ कंट्रीज़ में भी है, कुछ कंट्री आजकल वो ऐसा ही हो गया, जैसे ही बच्चे बड़े हुए अब अपनी ज़िंदगी खुद जियो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। पर हमारे इंडिया में स्पेशली इतना समाज का, परिवार का इतना वो पकड़ है, ममता है, चिपके रहते हैं, एक छोड़ते नहीं है, स्वतंत्रता नहीं देते। तो हमें इस चीज़ से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, स्वतंत्रता देनी है कि हर व्यक्ति रोल करने से पहले एक स्वतंत्र व्यक्ति है, उसकी एक अपनी सोच है, अपनी लाइफ है, अपने कर्म है, अपनी एक धारणा है, उसके हिसाब से वो चलता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस पर उसको बदलने की कोशिश करना या उसको गलत ठहराना, शिकायतों में रहना, वो सब नहीं करना है। जो जैसा है वो परमात्मा जाने, प्रकृति जाने, मैं नहीं जानती, ना मैं बदल सकती हूँ। इसका भी होगा कोई रोल, मैं नहीं जानती। तो हमें अपने तरफ मुड़ते जाना है, अपना मुख पहले तो स्वयं के प्रति करें कि नहीं, अब मेरी ज़िंदगी जो भी है बची हुई है, मैं अपने अपने लिए जीऊँगी, अपने साथ जीऊँगी, अपनी खुशी के लिए। हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जिए, वो भी सिर्फ अपने परिवार वालों की, जहाँ से हम अटैच थे। अब हमें खुद के लिए जीना है। पहला पहला काम करें कि खुद के लिए जिए, हैप्पी हो जाएं, आनंदित हो जाएं, बिना कारण। अब आप कहोगे कुछ होना तो चाहिए आनंदित होने के लिए, तो नहीं, कुछ नहीं होगा। आप बस खुश हो जाएं, हंसने लग जाएं, नाचने लग जाएं, खेलने लग जाएं, बस हो गया। कोई कारण नहीं है, कोई कारण होना भी नहीं चाहिए खुश होने का। आप खुश हो ही। अब एक छोटा बच्चा होता है, उसको कोई कारण होता है क्या? ऐसे ही 2-4 महीने के बच्चा भी ऐसे ही हंस रहा होता है, खेल रहा होता है, अपने पालने में हाथ पैर मार के खुश हो रहा होता है। तो खुश होने का कारण होता ही नहीं, बस खुशी होती है। आप बस खुश होते हो, आप नाचिए, कोई भी म्यूजिक लगाए, डांस कीजिए। आजकल कितनी सुविधाएं हैं हमारे पास, म्यूजिक घर में अवेलेबल है, एक बटन दबाना है, म्यूजिक चल पड़ेगा और आप नाचिए, झूमिए। हंसने के भी कितना है, हंसिए। खेलने के कितने आपको मौके मिल सकते हैं, खेलिए। एंजॉय करें अपनी लाइफ को, खाने को एंजॉय करें, सोने को एंजॉय करें, बातचीत करने को एंजॉय करें, काम करने को एंजॉय करें। अपनी तरफ आ जाए, अपना सारा ध्यान जो बाहर था पहले तो खुद के ऊपर ले आए, खुद को फुल सेटिस्फाइड करें, हर हाल में खुश रहें, अपने लिए भी जिए, होश पूर्वक जिए, सजगतापूर्ण जिए। उसके बाद फिर बारी आती है कि जब आप पूरे फुल हो जाओगे, तब आपके एक्स्ट्रा जो प्रेम होगा, आनंद होगा, वो झलकेगा और दूसरों पर भी पड़ेगा। आपकी आनंद की वर्षा दूसरों पर भी होगी, और फिर वो भी आनंदित होंगे, वो भी खुश होंगे। आपके पास बैठने भर से, देखने भर से मज़ा आएगा उनको। तो वो एक अलग तरह का सेवा चल पड़ेगी। आप कर भी नहीं रहे और सेवा हो रही है। आप जब पहले पकड़ने की कोशिश करते थे, वो दूर भागते थे, अब आपने उनको फ्रीडम दे दी, छोड़ दिया और अपने में मस्त हो गए। अब वही लोग आपके करीब आना चाहेंगे, जो दूर भाग रहे थे वो करीब आएंगे खुद ब खुद, और आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे। तो ऐसे हमें अपने आप को मोड़ते जाना है। तो हम आपको मैंने सॉल्यूशन भी दिया। तो आज से ही संकल्प लें कि मुझे पहले तो खुद के लिए जीना है, खुद को खुश रखना है, सेटिस्फाइड रखना है और विवेक से जीना है। खुश रखने का मतलब नहीं कि कुछ भी करें हम,
मन मर्जी नहीं करनी है, विवेकपूर्ण जीना है, हेल्दी खाना है, हेल्दी टॉक करनी है, मधुर वाणी बोलनी है, किसी का अहित ना हो, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। किसी का बुरा ना सोचे, ना चाहे, ना करे। सबका भला सोचने लगे तो भला होने ही लग जाएगा। करने की जरूरत नहीं है। आपके भाव में सबके प्रति प्रेम हो, सबके लिए मंगल कामना हो, और कुछ नहीं तो एक मंगल कामना रोज किया करें सबके लिए, कि दुनिया के जितने लोग हैं सभी सुखी हों, आनंदित हों, खुश हों, स्वस्थ हों। मेरी हृदय से सच्ची कामना भेजे, अपने हृदय से कामना भेजे, यानी कि सच्ची वाइब्रेशन भेजें, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से। अभी करते हैं हम सब, आंख बंद कर लें और सबको याद करें, जितने भी लोग हैं दुनिया में। प्रैक्टिकल करते हैं, सबको हृदय से, सच्चे हृदय से दुआ दें कि सभी सुखी हों, आनंदित हों, स्वस्थ हों, खुश हों। परमात्मा सबको सही रास्ता दिखाए, मार्गदर्शन हो सबका, सबका मंगल हो। ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम। दोनों हाथों को फैला लें। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। देखें कैसा लग रहा है। अब आप सभी जानवरों को, जीव जंतुओं को याद करते हुए, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सभी आनंदित हों, जो उनकी आवश्यकता हो सबको सब कुछ मिले, कोई भूखा ना सोए, सभी की रक्षा हो, सभी का मंगल हो। ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम। हाथों को फैलाकर सबके लिए आशीर्वाद भेजें। जैसे आपके हाथों से आशीर्वाद निकल रहे हैं और सबको जा रहे हैं, सबको, पूरी दुनिया के एक एक जीव को जा रहे हैं। ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम। देखिए कैसा फील हो रहा है। जितनी भी अशरीरी आत्माएं हैं, देवी देवता हैं, सूक्ष्म शरीर के जगत है, उन सबको भी अपनी बेस्ट विशेस भेजें। ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम। सबका कल्याण हो, सब मुक्त हो, सभी को मार्गदर्शन मिले। मेरी मंगल कामना सबके साथ है, सबके साथ है, सबके साथ है। ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम। महसूस करें कि चारों दिशाओं से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर पड़ रही है। आप उस ब्लेसिंग से नहा रहे हो, जैसे फूलों की बारिश हो रही हो। कल्पना करें, धारणा करें कि फूलों की बारिश हो रही है आपके ऊपर। जैसे सब आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश कर रहे हैं। सभी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं आपके लिए।
आपको वरदान दिए जा रहे हैं बहुत सारे कि आपका भी मंगल हो, आपका भी कल्याण हो, आपका भी, आपके रास्ते खुले, आपको सही रास्ता मिले। देखिए सभी देवी देवता, सभी अशरीरी आत्माएं जो आपको देख रही थी, जो एंजल्स हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। मन ही मन बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबको प्रणाम करें, झुक जाएं, सबके चरणों में झुक जाएं, झुक जाएं। देखें कैसा महसूस हो रहा है। तो पहला स्टेप है स्वयं के प्रति होश, स्वयं को महसूस करना, स्वयं को, स्वयं के प्रति सेंसिटिव हो। क्या खाना है, कितना खाना है, क्या चाहिए मुझे, इस शरीर को क्या चाहिए, ये जो मुझे शरीर मिला है इसकी देखभाल करनी है, इसको भी सेटिस्फाइड रखना है, खुश रखना है और इसका सही सदुपयोग करना है। मुख मिला है तो मधुर वाणी बोलिए। ये सबसे बड़ा तप है, मधुर बोलना, सुंदर बोलना, अच्छा बोलना, प्यारा बोलना, सबकी इज्जत करना, सबको नमन करना, अपने आप को सबसे छोटा समझना, सबके सामने झुक जाना, मिट जाना। ये है सही उपयोग मुख का। आंखों से देखें तो प्रेम पूर्ण देखें, किसी को भी देखें तो आपके देखने में भी प्रेम झलके, किसी को टच करें तो आपके टच में भी प्रेम झलके। मुस्कुराएं तो ऐसा कि हृदय से मुस्कुरा रहे हैं, आर्टिफिशियली नहीं। तो जब इस तरह से आपके संस्कार आने लगेंगे आपके भीतर से, तब आप जानिएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। वरना तो हम कितनी पाठ कर लें, पूजा कर लें, कुछ भी कर लें, और यदि हमारे भीतर ये बदलाव नहीं है तो हम कहीं भी नहीं पहुँचे। ये ऐसा ही है कि नाव तो चल रही थी पर रस्सियाँ खोली नहीं थी नाव की, तो वो वहीं की वहीं खड़ी है। पूरी रात भर नाव चलाई और सुबह देखा तो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो कुछ भी कर रहे हैं भक्ति के नाम पर, ध्यान के नाम पर, जो मर्जी करें, लेकिन आपके भीतर यदि बदलाव आ रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में हो, आप सही कर रहे हो। कुछ नहीं भी कर रहे तो भी चलेगा, बदलाव आने बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, आनंदित हूँ, हर समय मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, क्या मैं शुक्राने में जी रही हूँ या नहीं। प्रकृति को देख के मन झूम उठता है कि नहीं, हर समय खुशी आती है कि नहीं भीतर से, बिना कारण भी मैं क्या खुश रहती हूँ। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आप सही दिशा में हो। और यदि अभी भी निगाह दूसरे पे है, ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना, इसका क्या होगा, अगर इसका नहीं हुआ तो मैं भी दुखी, अगर ये है संसार, अगर इस तरह के एटीट्यूड में जो भी है, फिर वो कितना ही भजन कीर्तन कर रहा हो वो संसारिक ही है। और यदि कोई इंसान कुछ भी ना कर रहा हो पर अपने में मस्त है, खुश है, आनंदित है, सबकी मंगल कामना से भरा है, सबको खुशियाँ बांटता फिरता है, तो वो परमात्मा के नज़दीक है और परमात्मा मय है। फिर वो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा उसका सवाल ही नहीं है, रिजल्ट आ रहा है ना, तो वो सब सही है, रिजल्ट आना चाहिए। चलिए अब आपकी बारी है, आप लोगों में से कोई भी कुछ भी शेयर कर सकता है, एनीथिंग।
हालांकि आवाज थोड़ी खराब हो रही है हम्म। जुकाम की वजह से, बस फिर भी मैं ये शेयर करूंगी कि ये सब सुनने से इतनी सुंदर फीलिंग आ रही थी, मैं तो चुपचाप सुन ही जा रही थी। ऐसा ऐसे लग रहा था, ऐसे जैसे कोई डिवाइन से उसमें आ गए हैं एनवायरनमेंट में। हम्म। बड़ी नाइस सी फीलिंग आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि इतना सुंदर सा संसार है एक हमारे आसपास। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजू। तो देखिए, जो सुनने मात्र से ही इतना अच्छा लग रहा है, तो जब सच में वो आपका प्रैक्टिकल होने लगेगा तो कितना नहीं मज़ा आएगा। जब आप प्यार से बोल रहे हो, दूसरा भी एकदम से आपके प्रेमपूर्ण व्यवहार से वो भी एकदम से पिघल रहा है, तो कितना नहीं मज़ा आएगा। और उसको आए ना आए, आपको तो आ ही जाएगा। तो बस प्रेमपूर्ण रहिए, प्रेमपूर्ण होइए, प्रेमपूर्ण ही रहना है। यही हमने तप करना है, ये तप है, वाणी का तप करिए कि गलती से भी किसी को अपशब्द बोलने ही नहीं, किसी को सुधारने की कोशिश करनी ही नहीं। छोड़ दें सबको, पूरी तरह 100% छोड़ दें। कुदरत सब संभाल लेगी, वक्त आने पे सब सब बदल जाता है। हमें लगता है हम कहेंगे नहीं तो बदलेगा नहीं, हो सकता है हमारे बार बार कहने से ही खराब हो रहा है मामला। कई बार बच्चों में जिद आ जाती है कि जितना कहोगे हम उतना ही करेंगे, तो छोड़ दें, टोटल छोड़ दें। कहना मतलब इंटरफेयर करना छोड़ दें। बाकी जो सेवा करनी है, जो उनके हमारा कर्तव्य है, वो सब करते रहना है। और कर्तव्य शब्द भी ना कहें, बस आउट ऑफ लव करना है। कर्तव्य में एक मजबूरी लगती है। हाँ, मेरा प्रेम है इस व्यक्ति से, तो मुझे जो सही लग रहा है, जो जिसमें मेरे को आनंद आ रहा है, वो सब हम करेंगे, पर अपने को भी आनंदित रखते हुए। पहले हम कैसे कर रहे थे? खुद को दुखी करते हुए दूसरों को आनंद देने की, खुशी देने की कोशिश करते थे। अब हमारा संतुलन बैठ गया कि मुझे अपने को आनंदित रखते हुए दूसरे को आनंद देना है। अपने को आनंदित रखते हुए, खुश रखते हुए, प्रेम रखते हुए अपने प्रति भी उतना ही लव रखते हुए दूसरे को हम प्रेम देंगे, प्रेम बांटेंगे। तो वो एक सही दिशा में आप जा रहे हो। खुद को दुखी करके हम किसी को ना तो प्रेम दे सकते हैं, ना खुशियां बांट सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते। वो सब कुछ बाद में आप पाओगे कि सब गड़बड़ हो गया। हम चाह रहे थे कि सब अच्छा अच्छा होता जाए, सब खराब खराब होता जा रहा है। हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, दूसरे को भी कुछ नहीं मिलेगा। और फिर हम एक ऐसे उसमें खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है हमने अपना सारा जीवन खराब कर लिया। तो वक्त रहते ही संभल जाएं और अपने आप को जहाँ भी आज खड़े हो वहीं से यू टर्न ले लें। बस अब मेरी बारी, अब मुझे मेरे लिए जीना है। मुझे अपने को भी खुश रखना है, अपने साथ भी प्रेम रखना है, अपने शरीर को प्रेम देना है, अपनी मन की भावनाओं को प्रेम देना है, अपने को खुश रखना है, सुखी रखना है, आनंदित रखना है। जो आप पाओगे आप हो ही पहले से। बस मुख जो है संसार की तरफ हो गया था तो सब गड़बड़ हो गया। अब मुख स्वयं के प्रति ले आए, पहला प्रेम स्वयं के प्रति। और अपने स्वयं में ही आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कि ये नहीं कि पहले अपने से फिर भगवान से। भगवान और आप एक ही हो, खुद में ही खुदा दिख जाएगा। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए फिर हम ध्यान कर लेते हैं। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। और देखें कैसा महसूस हो रहा है। सत्संग सुनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है।
अपने आप को देखें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें, सिर से पैर तक अपने बॉडी को महसूस करें और एक प्रेम वाला हाथ अपने पूरे शरीर पर फहराएं, जैसे आप अपने ही बॉडी को प्रेम दे रहे हो। टांगों को सहलाएं, बाजू को सहलाएं। मन ही मन बोलें आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू बोलें पूरे शरीर को, इन पैरों को। इन पैर कितने चलते हैं और हमारे कितने काम आते हैं, उनको थैंक यू बोलें। टांगों को थैंक यू बोलें, कितना काम करती हैं, खड़ी रहती हैं किचन में। हाथों को थैंक यू बोलें, अपने हाथों को चूमें चाहे तो थैंक यू बोलें कि हाथ कितने काम आते हैं। सबसे ज़रूरी हाथ हैं, जो प्रत्येक अंग है, पर हाथों का हमारा कितना उसका सहयोग है, योगदान है। एक एक सेकंड में हमें हाथों को हम यूज़ करते हैं। धन्यवाद दें, प्यार करें, सहलाएं। अपनी दोनों बाजुओं को भी सहलाएं, प्यार करें। अपने चेहरे पे आँखों को सहलाएं, प्यार दें। अपने मस्तिष्क को, ब्रेन को, कानों को, ये कान जो सुनने के काम आते हैं, गर्दन को, पूरे शरीर को थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। कितनी बार हम दूसरों की वजह से अपने शरीर को सताते हैं, अपने शरीर से माफ़ी मांगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। 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 थैंक यू, आई लव यू। महसूस करें कि शरीर का एक एक सेल मुस्कुरा रहा है, खुश है, आनंदित है और आपको हंसते हुए देख रहा है। आप बोलें थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। अब एक अफर्मेशन करेंगे, सब ठीक है, सब ठीक है। अपने हृदय पे हाथ रख के बोलें सब ठीक है। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। चेहरे पे मुस्कुराहट और एक संतोष का भाव लेके आए, संतुष्टि का भाव। सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं इस पल में, पूरी तरह संतुष्ट, जैसे आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ है आपके पास इस क्षण। संतुष्ट हो जाएं, महसूस करें उस फीलिंग को, महसूस करें संतुष्टि वाली फीलिंग को। देखें कैसा फील हो रहा है।
अब बिना किए यदि हम संतुष्ट हो सकते हैं तो कुछ करके क्यों होना संतुष्ट। हम पहले से ही संतुष्ट हैं और जो कुदरत ने देना होगा वो देती ही जाएगी। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, शिकायत उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस संतुष्ट हो जाएं और विश्वास रखें कि जो भी मुझे चाहिए होता है वो पहले से ही कुदरत दे देती है। इंतज़ाम पहले करती है और डिमांड बाद में होती है। यहाँ उल्टा है, संसार में डिमांड होती है तो कुछ हम पैदा करते हैं, लेकिन कुदरत का जो ब्लेसिंग है वो ये है कि डिमांड बाद में होती है और पहले ही वो दे देती है। उसे पता है कि इसको क्या चाहिए होगा इन फ्यूचर, वो पहले से ही उसका इंतज़ाम कर देती है। ये है कुदरत का करिश्मा। जब बच्चा पैदा होने से पहले ही वो दूध आ जाता है माँ के ब्रेस्ट में। यहाँ से आपको संकेत मिल सकता है कि कुदरत आपके खान पान संभालने का काम पहले से ही रखा है उसने सब कुछ। ऐसा नहीं है कि आप करोगे तो ही होगा, उसको सब पता है कि आपको क्या चाहिए और आगे भी क्या चाहिए होगा ये भी कुदरत जानती है और आपको वो सब मिलता ही चला जाएगा। भरोसा रखें, निश्चिंतता रखें और इसी निश्चिंतता को मेंटेन रखें कि जो भी चाहिए है और जो भी चाहिए होगा वो पहले से ही मिल जाएगा, पहले से ही उसका बंदोबस्त हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखें कैसा फील हो रहा है। बस इसी संतुष्टि के भाव में हमेशा रहना है आपको। बस यही एक आपको साधना करनी है कि भूलना नहीं है। शिकायतों में फिर से मत चले जाना, मांगने मत लग जाना। सब मिला हुआ है और मिलता ही जाएगा, इस पे भरोसा रख के संतुष्टि का भाव बना के खुश रहना है, एंजॉय करना है, लाइफ को पल पल जीना है। खा रहे हैं तो खाने को मस्ती से खाएं, एंजॉय करें। बैलेंस डाइट लें, जो सही है, जो बॉडी के लिए उचित है, बस वही खाना है। क्योंकि इफ़ यू लव योर बॉडी, आप वो नहीं खाओगे जिससे उसका नुकसान होगा, और ज़रूरत से ज़्यादा भी जो खाते हैं वो भी नुकसान करते हैं। तो बैलेंस डाइट लेनी है और जितना ज़रूरी उतना, जितने में पेट आराम से भर गया बस खाते ही चले नहीं जाना है स्वाद की वजह से। तो धीरे धीरे आप हर चीज़ में आपका बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, वो ज़्यादा नहीं खा पाते, क्योंकि उन्हें ऐसा भरा भरापन लगता है अपने भीतर। और जो लोग शिकायतों में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अंदर इतनी कमी है, इतनी कमी है, उनको लगता है खा खा के भर लें शायद इसको, उस कमी को। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, हर पूरा दिन खाते जाते हैं। और जो संतुष्ट होता है, सुखी, आनंदित, खुश, वो उसका भोजन भी बैलेंस हो जाता है, बस थोड़ा सा ही खाना है उसे। उसको ऐसा लगता है पेट भरा हुआ है, मैं भराव महसूस होता है, खालीपन की जगह भराव महसूस होने लग जाता है। तो इसी संतुष्टि और भराव को महसूस करेंगे। और एक प्रार्थना कर लेते हैं जिसमें शुक्राना होगा, धन्यवाद होगा। सभी देवी देवताओं को याद करें, सभी गुरुओं को याद करें, सभी अरिहंतों को याद करें, जितने भी हैं अभी और पहले कभी भी हुए हों और आगे भी जो होंगे, सबको याद करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, सबका आशीर्वाद लेते हुए
थैंक यू बोल दें, धन्यवाद दे दें, शुक्राना कर दें कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी आपके गाइड हैं, स्पिरिचुअल गाइड हैं, गुरु हैं, गार्जियन हैं, आपके एंजल्स हैं, सबको बोल दें थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज तक आपने मुझे रास्ता दिखाया है, मेरे को हेल्प की है, आगे भी आप हमारी हेल्प करते रहना। बस यही दुआ है, यही आपसे चाहिए कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और आप हमें गाइड करते रहो और हम आपकी गाइडेंस को समझ पाएँ, इतनी हम में विवेक शक्ति बनी रहे हमारे भीतर कि हम कर पाएँ, हम वो कर पाएँ जो सही सही है, सत्य की दिशा में आगे बढ़ पाएँ, सत्य को समझ पाएँ और सत्य में जी पाएँ। तो बने रहें इसी अवस्था में। ये जो अच्छा लग रहा है, संतुष्टि का भाव है, कंप्लीटनेस का भाव है, पूर्णता का भाव जो इस समय आप महसूस कर रहे हो, इसी में बने रहें जितनी देर हो सके, कम से कम 10 मिनट आंख ना खोलें। थैंक यू।